मिश्रा, संगठन प्रभारी झारखंड, श्री मुन्ना सिंह एमएलसी, श्री श्रवण कुमार, श्री राम कुमार वर्मा, सुश्री लवली गुप्ता, सुश्री कुसुम देवी, श्री नागेंद्र सिंह, रविशंकर शर्मा, उमेश पासवान, राजू कुमार विद्यार्थी, श्री चंद्रकांत मुन्ना, श्री विनोद शर्मा, श्री राजकुमार चंद्रवंशी, श्री कृष्ण कुमार जी एमएलसी, श्री ब्रजेश सिंह, श्री शिव कुमार सिंह, श्री संजय सिंह, प्रकाश सिंह, सुबोध कुमार, दीपक उपाध्याय, अमन कुशवाहा, विनय पटेल, कुमार आर्य, जय किशोर दुबे और श्री बबलू सिंह और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद इस स्थान पर सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं दूसरी बार आया हूं। इसके पहले भी कभी आ चुका हूं यहां कि नहीं आया हूं? एक बार मैं आया हूं, दूसरी बार फिर आप लोगों के बीच आया हूं। फिर भी आप लोगों ने इतनी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है। लेकिन बहनों भाइयों, आप जानते हैं यह भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जब आपके प्रत्याशी रणविजय सिंह भाषण दे रहे थे तो मैं नीचे से लेकर ऊपर तक रणविजय सिंह की तरफ देख रहा था और उनकी बातों को बहुत ही गौरपूर्वक मैं सुन रहा था। हमारा जो लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है, उस आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे प्रत्याशी रणविजय सिंह के अंदर जहां पर सादगी है, सरलता है, वहीं पर जोखिम उठाने का भाव भी है और जरूरत पड़ी तो दृढ़ता के साथ जुल्म और अत्याचार का मुकाबला करने की कुव्वत भी है। और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जिस दिन कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बहनों भाइयों, राजनेता का चरित्र यही होना चाहिए। आज के हालात सारे देश में आपको देखने को मिलेंगे। कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, जेल की हवा खा चुके हैं, आज भी जमानत पर हैं, लेकिन सीने का बटन खोलकर आज भी जनता के सामने वो वोट की अपील करते हैं, जनता के समर्थन की अपील करते हैं। हम लोग जिस पार्टी के हैं, जिस गठबंधन के हैं, बहनों भाइयों, हमारा यह मानना है राजनेता ऐसा ही होना चाहिए। यदि कहीं से कोई भी आरोप यदि लग जाता है भ्रष्टाचार का और प्रथम दृष्टया वह आरोप यदि सिद्ध हो जाता है तो उसे अपने राजनीतिक पद से तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए और तब तक उसे पार्टी की सदस्यता स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक कि वह आरोप मुक्त नहीं हो जाता। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे नेता आडवाणी जी। बहनों भाइयों, एक बार वह संसद के सदस्य थे, उन पर किसी ने आरोप लगा दिया भ्रष्टाचार का, बहुत छोटा कोई आरोप, बेबुनियाद, निराधार। जानते हैं, हम लोग कहते रह गए कि आडवाणी जी राजनीति में तो ऐसे ही आरोप लगते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आरोप तो आरोप ही होता है और मैं संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं और जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा, भारत की संसद में मैं कदम नहीं रखूंगा। बहनों भाइयों, चरित्र यही होना चाहिए। राजनीति यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यहां है, वहां न्याय होना चाहिए और यह नीति नए शब्द से बना हुआ है, नए धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, किस ओर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसी राज व्यवस्था, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, हम उसे ही राजनीति कहते हैं।
लेकिन विडंबना मेरे बहनों भाइयों यह है, विडंबना यह है कि आज यह राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। जो जेल की हवा भ्रष्टाचार में कई बार खा चुके हैं, आज भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो गठबंधन बनाकर हम लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उनके यहां कोई दूसरा नेता नहीं था जो उनके गठबंधन का नेतृत्व करता? जहां तक हमारे नेताओं का प्रश्न है मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं, केंद्र में चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे यहां पर हमारे एनडीए के नेता श्री नीतीश कुमार हों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके भ्रष्टाचार पर कोई भी दामन की दाग, एक भी दाग लगी हो। राजनीति से ही कहते हैं। मैं एनडीए के बारे में कहना चाहता हूं, यह केवल दलों का गठबंधन नहीं है मेरे बहनों भाइयों, यह नेक इरादों का गठबंधन है। और जो हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि बहनों भाइयों, यह वादे नहीं है, वादे नहीं है। घोषणा पत्र में जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है वो हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है, वो हमारी अटल प्रतिज्ञा है। एक भी ऐसा वादा नहीं रहेगा जो कि पूरा न होने पाए। जो लोग ये कहते हैं कि नेता तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप उठाकर 2014 का लोकसभा का हमारा घोषणा पत्र देख लीजिए, हमारा 2019 का देख लीजिए, 2024 का घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए। 2014 में तो मैं ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उसी समय मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में हम सबके सामने आए थे। बराबर मोदी जी कहते थे कि राजनाथ जी इसकी जरूर चिंता कर लीजिएगा, कहीं कोई ऐसी बात न हो जिसे हम पूरा न कर पाए। मैंने कहा कि मोदी जी चिंता मत करिए, मैं स्वयं इन सब चीजों में पूरी सावधानी बरतता हूं। हमारे घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए, जो जो हमने कहा था उसको हम लोगों ने पूरा किया है कि नहीं किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं मेरे बहने भाइयों, हम गलत करेंगे नहीं। यदि गलत हो रहा होगा तो हम चुप बैठेंगे भी नहीं। यह हमारा चरित्र है। गलत हो रहा हो और चुप्पी साध कर हम बैठे रहें, यह भी गलत है। राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। कृति और कथन, कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और इस आजाद भारत के इतिहास में नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया और भारत की राजनीति में विश्वास का संकट पैदा हो गया। और जब किसी को गाली देनी होती है, झूठा और फरेब साबित करना होता है, तो लोग कहते हैं बहुत झूठ बोलता है, नेता हो गया है। बहनों भाइयों, यह दाग मिटना चाहिए। मैं तो सारे राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं, इसे चुनौती के रूप में आप स्वीकार करिए। चाहे कोई किसी भी दल का हो, हमारे दल का हो अथवा किसी भी दल का कोई क्यों न हो, जो कहो व करो, कहने और करने में अंतर होता है तो विश्वास का संकट पैदा होता है। और मैं समझता हूं किसी भी इंसान के लिए विश्वास का संकट यह सबसे बड़ी चुनौती होती है मेरे बहनों भाइयों। अब चुनाव आ गया है, आपको यह फैसला करना है कि आने वाले वर्षों में बिहार को विकसित बिहार बनाना है या फिर से जंगल राज की ओर ले जाना है। यह फैसला यदि करना है तो आपको ही करना है मेरे बहनों भाई।